चलिए भाई, आ गए फिर से अपने क्लास में हम, और आपके रिक्वेस्ट पे हम एपी बना देते हैं। एपी शुरू करते हैं और इसको ख़त्म भी कर लेंगे जल्दी ही शुरू करके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत तो हट ही गया है। 2021 एग्ज़ाम के लिए जो पोर्शन हट गया उसको छोड़ देंगे और जो है उसको बता देते हैं क्या क्या है इसमें। देख लीजिए फार्मूला इसका और कुछ जो भी है इसमें, तो देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जैसे एक एपी इस तरह से होता है कि ए फर्स्ट टर्म को ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। मतलब एक कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब एक एग्जांपल ले अगर रियल टाइप का, तो 1, 4 और 7, 10, ये इस तरह से क्या है, एक एपी का एग्जांपल है। एपी कैसे है ये, फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 4 बनाए, फिर 7 बनाए, फिर 10 बनाए। एक समान चीज़ जुड़ के बनता है, समान एक कांस्टेंट नंबर जुड़ता है इसमें सब में। जैसे ए तो 1 है और 1 में क्या जोड़े हैं, यहाँ पे 3 जोड़े हैं, फिर 4 में 3 जोड़े हैं, फिर 7 में 3 जोड़े, तो इस तरह से ये बनता चला गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो कांस्टेंट टर्म जुड़ रहा है सभी स्टेप में, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। CD जो है, ये CD कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस CD। अच्छा, अब इस फर्स्ट वाले टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट में जो है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से हम लोग, और ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो देखिए फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी, थर्ड टर्म में ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d। तो nth टर्म होगा an, nth टर्म जो होगा an, nth टर्म कभी कभी tn भी कहा जाता है इसको, कोई बुक में tn भी लिखा रहेगा। an को कैसे लिखेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म को a प्लस डी, और तो थर्ड टर्म को a प्लस 2d और फोर्थ टर्म को a प्लस 3d। तो हम लोग nth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जरा, तीसरा टर्म उसमें 2d, मतलब कि 3 से 1 कम, तो n से 1 कम n माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म में a प्लस 3d, मतलब 4 से 1 कम 3d होता, 3d, 3 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी, एक कम होता है। तो ये an हो गया, an का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला ये हो गया, समझे, nth टर्म का फार्मूला। अच्छा, ये nth टर्म का फार्मूला हो गया। हम लोग अब देख लेते हैं एसएन का। इससे रिलेटेड एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हमेशा ही an अगला टर्म माइनस पिछला टर्म क्या होता है, d के इक्वल होता है। an माइनस 1 क्या होता है, d के इक्वल होता है। जैसे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो d आएगा, थर्ड में से सेकेंड घटाएंगे तो भी d आएगा, फोर्थ में से थर्ड घटाएंगे तो भी d आएगा। मतलब दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस कितना आता है, कॉमन डिफरेंस के बराबर आता है। दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस के बराबर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद एसएन का फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है एसएन का फार्मूला। अच्छा, अब एसएन में भी कुछ इस तरह का खास बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी कभी कभी काम आता है। ऐसे जगह पे काम आएगा जहाँ पे दूसरा कुछ नहीं लग रहा होगा। एसएन माइनस 1 अगर करते हैं तो यहाँ पे आता है an, यहाँ पे an माइनस n माइनस 1 डी आता है, और एसएन माइनस 1 an आता है। किसी भी एग्जाम्पल पे आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी करके देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, nth टर्म फ्रॉम, अब देखिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम
लास्ट, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि लास्ट से nth टर्म बताइए, और हम लोग ये फार्मूला जानते हैं तो कभी कभी गलती से यही फार्मूला लगा देते हैं, बस वो गलत हो जाता है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट का अलग से फार्मूला है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट आपको समझा भी देते हैं, फार्मूला भी लिख देते हैं। जैसे देखिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर लिखना हो तो एक AP लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही चलता जाएगा। a प्लस n माइनस 2 इंटू डी रहा होगा, उसके बाद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहा होगा, मतलब ये लास्ट टर्म। तो इसको मान लीजिए आप L, इसको मान लीजिए L, लास्ट टर्म को L मान लीजिए, जो nth टर्म है। तो nth टर्म है, जो L टर्म है, जो nth टर्म है। L क्या है? लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है। अब लास्ट से अगर टर्म निकालना है, लास्ट से nवां टर्म निकालना है, तो लास्ट से पहला टर्म क्या है? लास्ट से पहला टर्म तो L है, समझिए बात, लास्ट से पहला टर्म L है। उसके बाद दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है a प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू डी। तो इसका जो फार्मूला आ जाता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी आता है लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, याद रखना ज़रूरी है। जैसे इस तरफ इसको याद रखते हैं वैसे ही इसको भी याद रखना ज़रूरी है। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। तो देखिए क्वेश्चन है जो लास्ट टर्म से निकालना है इसमें, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। 11 टर्म, लास्ट टर्म से 11 टर्म निकालना है इसमें। तो 11 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, तो इसको जो फार्मूला हम लोग अभी पढ़े थे उस पे ही बनेगा जी। तो फार्मूला क्या था? L, पहले लास्ट टर्म लिखिए क्या है? L क्या है? -62, लास्ट टर्म यही तो है, -62। अच्छा, उसके बाद फार्मूला जो है A11 निकालना है, A11 फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है? -62 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। अच्छा, उसमें अगर d लिखें तो कितना होगा? 7 से 7, 10 से 7 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है, मतलब 7 माइनस 10, मतलब कितना हो गया? -3। n कितना है? 11, 11 माइनस 1, d कितना है? -3। तो -62 माइनस 10 हो गया, और ये -3 हो गया। तो -62 और ये माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, 30 हो गया। तो कितना हो गया? -32 आ गया। A11 फ्रॉम लास्ट कितना हो गया? A11 फ्रॉम लास्ट -32। ठीक, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कि 3 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं जो 7 से डिविजिबल हो? तो 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। तो 3 डिजिट का पहला स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, कोई भी नंबर अगर 3 डिजिट का है तो वो 100 से बड़ा ही होगा, 100 से बड़ा होगा। तो 100 से बड़ा 7 से डिविजिबल नंबर कौन है? वो 105 है। 100 वो तो होगा नहीं, 100, 2, 3, 4, 5 ही होगा, 4 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा। तो A इक्वल टू कितना हो गया? A इक्वल टू हो गया, पहले AP लिख लेते हैं। हियर AP इज, पहला क्या आएगा? 105। इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा? 7 ऐड कर दीजिए इसमें, 112। फिर उसके बाद 119। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। और अंतिम क्या आएगा? अंतिम क्या आएगा ये निकालना इम्पोर्टेंट है। तो अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। तो 999 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, चेक करके देख सकते हैं। 7 2 9 7 4 जा 19 नहीं है डिविजिबल। तो कौन सा नंबर होगा 999 से जस्ट छोटा जो 7 से डिविजिबल हो?
उसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं 7 से 999 में डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 और ये आ गया 2 9, फिर 7 4 जा 28 1, उसके बाद 9, 7 1 जा 7 2 जा 14 और ये आ गया 5। अब ये जो 5 रिमाइंडर है ना, ये 5 रिमाइंडर क्या कीजिए, इसमें से घटा दीजिए। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू 999 माइनस 5, कितना हो जाएगा 994। ठीक, अब ये 994 अंतिम हो जाएगा, इसका अंतिम क्या हो जाएगा 994। अब ये 994 आ गया अंतिम, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, हमें ए भी पता है और एन भी पता है, तो निकाल सकते हैं कि कितने संख्या होंगे इस सीरीज में जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो निकाल देते हैं यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 994 और ए कितना है 105 प्लस एन कितना है, एन निकालना है माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, डी है 7 का डिफरेंस होगा तभी तो 7 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो 994 में से 105 घटाएंगे तो आ जाएगा ये, घटा लेते हैं इधर अलग, 994 में 105 घटाएंगे तो 14 से 5 गया 9 और ये 8 है और उसके बाद ये 8, 889 आएगा। ठीक है 889 बिल्कुल ठीक है, 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। चलिए इस रॉफ को मिटा देते हैं और 889 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। देखिए कटाते हैं, 7 1 जा 7 कितना से कटेगा, देखिए 7 1 जा 7, उसके बाद 1 8, 7 2 जा, उसके बाद 7 7 जा 127 पर में कट गया, 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू कितना हो गया 127 प्लस 1 मतलब 128। आ गया होगा समझ अच्छे से, कुछ भी नहीं था, बस हमें ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था कि 999 से छोटा कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो क्या करना है, सिंपली भाग दे देना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा लेंगे, वो अपने आप ही डिविजिबल हो जाएगा वो, क्योंकि इसी के चलते तो डिविजिबल नहीं हो रहा था 5 के चलते, इसी को घटा दिए उसमें से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल से हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन इस पे करेंगे। एक बार इसको देख के समझ लीजिए और फिर इसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद रहेगी। देखते हैं कल से। चलिए बाय, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए देखने के बाद, और कमेंट शेयर करिए दोस्तों के पास, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम क्वेश्चन को सोल्व करके भेजेंगे, जवाब देंगे आपको। कोई कन्फ्यूजन हो कुछ भी भेजिए मैथ्स में।